हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। ट्रेक टू ट्रेड की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज धमाकेदार दिन था। फिलहाल आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, जितने लोग लाइव में थे उन्होंने भी एंजॉय किया होगा और स्पेशल ग्रुप वालों ने भी एंजॉय किया होगा। बेहतरीन दिन, शानदार सेंसेक्स की एक्सपायरी। कहने का मतलब ये है कि ट्रेडेबल मूव्स जिस दिन मिले ऑप्शन बायर को, उस दिन बाजार ऑप्शन बायर का दिन होता है। और उस दिन आप लोगों को पीछे भी मैंने बताया है कि ऑप्शन बायर हर रोज ट्रेड करे ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जिस दिन लेवल पे ट्रेड मिले और बेहतरीन ट्रेड मिले, फिर उस दिन आइए, लोटा लेके भाग जाइए और फिर शांत बैठ जाइए। अब अगर ऐसा जितने भी लोग फॉलो करेंगे, डेफिनेटली वही लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। अदरवाइज 90% जनता को तो वैसे भी बाहर जाना है। सेबी के डेटा के हिसाब से 90% लोग तो वैसे भी लॉस कर रहे हैं। धमाकेदार दिन था। क्या हुआ, हम लोग डिटेल में इस बात पे चर्चा करेंगे, कैसे पूरा दिन बीता। आने वाले 16 जुलाई को हम लोग कौन सा ट्रेड प्लान करें और किस लेवल पे ट्रेड करना अनिवार्य होगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं टेलीग्राम पे मैंने मॉर्निंग में ही आप लोगों को लेवल दिया था। निफ्टी 25 125 के ऊपर 200 तक और 25,070 के नीचे बैंक निफ्टी का लेवल, सेंसेक्स का लेवल। सेंसेक्स में बहुत ज्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना। 8:58 पे इवन प्री ओपन से पहले मैंने आप लोगों को कमेंट में बता दिया था। अब मेरे जिन दोस्तों ने ये चीज फॉलो की होगी, उनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसा बना होगा। बाकी स्पेशल ग्रुप वालों ने भी मजा किया होगा। लाइव में जो लोग थे उनको भी इंडिकेट किया गया था कौन से लेवल पे कैसे ट्रेड प्लान करना है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि देखिए क्या होता है ना, आप लोग क्या करते हो कि अगर कोई भी स्ट्रेटजी, कुछ भी चीज फॉलो कर रहे हो, एक दिन आपका लॉस हो गया, आप लोग छोड़ के भाग जाते हो। ठीक है, कंसिस्टेंसी, आप, ये बात स्ट्रेटजी के लिए भी है, ये बात एनालिस्ट को फॉलो करने की भी है, ये बात आपके पर्सनली आपके लिए भी है। कि कौन कौन से लेवल पे कहाँ पे रुकना चाहिए। एक्चुअली आपको इम्पेशंस जो है ना, यही आपको लॉस करवाता है एनी विच वेज। चलिए, यही डिस्कशन था हमारा टेलीग्राम पे। अब यहाँ से आगे क्या, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मार्केट। आज की शानदार क्लोजिंग कही जाएगी। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 113 पॉइंट गेन के साथ बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 57,000 के ऊपर की क्लोजिंग है। सेंसेक्स 82,570। फिन निफ्टी छोड़ दीजिए, आप ट्रेड ही नहीं करते हो, इवन मैं भी नहीं कर रहा हूं आजकल। मिड कैप निफ्टी 1.5% की दमदार क्लोजिंग। डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उससे पहले चलिए आपको कुछ दिखाता हूं डेली चार्ट पे। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। ठीक है, हैमर के बाद ये डेली चार्ट पे अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे आप इसको देखते हो थोड़ा सा बड़ा करके, दिस इज समथिंग लाइक हैमर। ठीक है, उसके ऊपर जो है ये आपको बेहतरीन क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। ऑल दो ये अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे 20 EMA के नीचे है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट जो होगा ना निफ्टी निफ्टी के लिए, डेली टाइम फ्रेम पे है ये चार्ट, ये जो है, अब ये वाला जोन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यही जो 250 का जोन है। ठीक है, 250 का जोन जो है, ये लेवल के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आएगी तो निफ्टी 20 EMA के ऊपर हो जाएगा। और 20 EMA के ऊपर की क्लोजिंग जो है, डायरेक्शनल ट्रेडिंग में आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक है, चलिए अब आपको फिलहाल देखते हैं कि कल के सेम बैंक निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे, बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में जो इंटरेस्टिंग डेली चार्ट पे देखने वाली बात है ना, वो ये है। देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक बार टेस्ट किया, दो, तीन, चार, और इसके ऊपर आज जो है 20 EMA के ऊपर निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है। ध्यान रखिएगा आने वाले दिनों में लॉन्गर टाइम फ्रेम पे पोजिशनल जो लोग फ्यूचर या फिर जिनको लॉन्ग मंथली एक्सपायरी आप ऑब्वियसली ट्रेड करते हो, तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं कि फिलहाल कल के इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के कल के इंपॉर्टेंट लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर 15 मिनट टाइम देखिए, 25,195 की क्लोजिंग आई है। आपको जो अपसाइड के लेवल ध्यान रखते हैं, जो अपसाइड का लेवल ध्यान रखना है कल के दिन में,
वो है 25,250, ठीक है। 25,250 के 25,200 से 250 ये जोन है, ऑप्शन बायर के लिए नहीं है ये जोन, दिस इज नॉट फॉर ऑप्शन बायर, ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए इसके ऊपर निकले तो ये लेवल तक मार्केट जा सकता है, विच इज 25,320। फर्स्ट लेवल होगा 25,320, और अगर सेकंड लेवल की हम लोग बात करते हैं तो सेकंड लेवल होगा 375, ठीक है। 320 और 375, फिर उसके बाद 450, 430, 450 का लेवल होगा, ये अपसाइड के लिए। अच्छा, डाउन साइड के लिए बात करें तो डाउन साइड के लिए अगर हम बात करते हैं तो जब तक निफ्टी अब जो है, आज का जो डे लो है 25,150, सॉरी आज का डे लो नहीं है, स्विंग डे लो है, जो ये यहाँ पे 25,150 के नीचे, अगर 25,150 के नीचे निकलता है तो फिर 25,000 तक का डोर ओपन हो जाता है, लेकिन जो है बीच में ये हेडल लेगा 25 ये जोन पे, 2580 के जोन पे, यहाँ पे, ठीक है। तो डाउन साइड के लिए 25,150 के नीचे 25,080 और 25,000 ये लेवल पे, ये डाउन साइड के लिए है। बाकी कुछ भी होता है तो मैं आपको रियल टाइम पे टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करूंगा, या फिर मैं लाइव पे रहा तो मैं आपको लाइव में बता दूंगा, ठीक है। ऑप्शन चेन भी दिखाता हूँ आपको, उससे पहले निफ्टी बैंक देख लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। जैसे जैसे मंथली एक्सपायरी करीब आती जाएगी, जो है निफ्टी बैंक में हलचल बढ़ती जाएगी, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग इसकी आई है 57,000 की, ठीक है, 57,000 की क्लोजिंग है। अब अगर इसका आज का जो डे हाई है, ठीक है, 57,130, ये मान के चलिए कि 57,100 के ऊपर ही अब जो है आपको लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। 57,100 के ऊपर मार्क कीजिएगा लेवल, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर है, 57,100 के ऊपर। और अगर डाउन साइड के लेवल की हम लोग बात करते हैं तो 57,930 या 920 मान लीजिए, वैसे अगर राउंड फिगर पे ही हम रखते हैं, चलिए, है ना, थोड़ा सा बफर लेके चलते हैं बैंक निफ्टी के लिए, 57,900 सिंपल रखते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। 57,900 टूटा तो 57,800, 57,700 और फिर 57,600 तक जो है ये 56, सॉरी, 56,900 के नीचे 56,800, 56,700, 56,600, ये कहने का मतलब 300 पॉइंट का मूव है, रुक रुक के ही जाएगा। यहाँ पे देखिए हर जगह पे मार्केट थोड़ा थोड़ा हॉल्ट लेगा, डायरेक्ट डायरेक्शनल जाए ऐसे जाने को जा भी सकता है, बट चांसेस आर वेरी हाई। अपसाइड की अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट है, आज स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, देखिए आज स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, ठीक है। अगर अपसाइड के, मैंने 15 मिनट के चार्ट पे भी शिफ्ट किया है, अपसाइड के लिए 57,100 को निकालता है तो पहला जो होगा वो होगा 57,250, फिर 57,350। अब अगर और थोड़ा सा हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी 57,500 तक ड्रैग हो सकता है। तो अपसाइड के लिए लेवल मार्क कर लीजिएगा 57,100 के ऊपर, 57,250, 57,350 और 57,500, बहुत सिंपल है लेवल। अच्छा, कई सारे लोग लेवल दे देने के बाद भी जो है ट्रेड नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि लाइव में आइए,
वहां पे आप लाइव में, लाइव मार्केट में देखिए, ये आफ्टर मार्केट ज्ञान देना ना कि ये लेवल है, ये लेवल है, ये बहुत सरल है। रियल टाइम पे अगर आप लाइव मार्केट में कुछ पकड़ पा रहे हो तब आप ट्रेडर हो, बाकी एनालिस्ट बहुत भरे बड़े बैठे हैं मार्केट में दोस्तों, आप भी जानते हैं। ठीक है, सीखिए समझिए। और हाँ, सबसे बड़ी रिटेल ट्रेडर के साथ दिक्कत क्या है मैं बताता हूं। रिटेल ट्रेडर के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, ये क्या है, क्रिप्टो के भी लेवल चल रहे हैं, तो कई सारे लोग पूछते हैं कि सर क्रिप्टो का क्या करना है। तो क्रिप्टो में अभी तो फिलहाल, हाँ, सारे ईएमएस के नीचे है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। फिलहाल क्रिप्टो के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जा करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो डेल्टा एक्सचेंज, डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, अकाउंट ओपन करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको लर्निंग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जो स्पेशल ग्रुप है जिसमें कंस्ट्रक्टेड और टेलर मेड मैसेजेस आते हैं। कोई भी ऐसे वैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड या फिर ऐसे फॉरवर्ड मैसेज आपको नहीं आता। जब जरूरी होगा तभी मैसेज आएगा, और उस मैसेज की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी ग्रुप में हैं उन्हें पता है, रिटेल ट्रेडर की जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, अगर वो देख रहा है मार्केट को, अगर वो मार्केट को देख रहा है तो उसको पता है कि इस लेवल से मार्केट इस लेवल पे जाने वाला है, लेकिन वो यहां एंट्री नहीं करेगा, वो यहां एंट्री करेगा और यहां तक के मोमेंट में वो फंस जाएगा, निकल जाएगा, या फिर इसी लेवल पे लॉस कर लेगा। प्रॉब्लम ये है ना कि रिटेल ट्रेडर को आता सब कुछ, और कई सारे हमारे रिटेल के दोस्त ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा आता है। इस मार्केट में जितना आप बेसिक फॉलो करोगे, चांसेस आर हाई कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, सफल हो जाओगे। हिंदी में लिख देता हूं, सफल हो जाओगे। जितना ज़्यादा बेसिक फॉलो करोगे, सफलता के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। आप आइए, आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। एक्सपायरी में अभी 2 दिन बचा है, मतलब कल कल का दिन बचा है। 25,200 पे जम के कॉल राइटिंग है, 1,36,000 इधर और 1,26,000 इधर। तो जो लेवल मैंने बताया, जब वो लेवल टूटेगा तो मूव अच्छा मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 25,300 बिग रेजिस्टेंस हो सकता है फॉर इंट्राडे कल के लिए। और अगर हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट जहां पे ये है अभी 25,200 से लेकर के 25,100 के बीच में सपोर्ट मार्केट में ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कल के दिन। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख के कोई बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप जो है ट्रेड तो कर नहीं रहे हो वहां। चलिए दिखा देता हूँ फिलहाल। $57,000 पे 35,000 और 33,000 लगभग बराबर है। तो हो सकता है कि मार्केट आपको कल फ्लैट ओपन होता हुआ दिखे, अगर कोई न्यूज प्लांट नहीं की गई तो। ठीक है, अगर कोई न्यूज प्लांट नहीं की गई तो मार्केट आपको कल के दिन फ्लैट ओपनिंग दिखाई देगी, और उसके बाद आप लेवल फॉलो करिएगा। रेस्ट लाइव में जुड़िए, वहां पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं और सबसे ज्यादा सिखाई जाती हैं। मेरा एक ही प्रयास रहता है लाइव में आने का कि आप पैसे कमा पाओ या ना कमा पाओ, चलेगा। एटलीस्ट मेरी वजह से आपका 2-4 रुपया बच जाए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। होप आप समझेंगे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको मेरा एनालिसिस और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। मैं बड़ी बड़ी फैंसी बातें नहीं करता हूँ अदर क्रिएटर की तरह, पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूंगा। कई बार मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ, माफ़ी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार मैं जब डॉट सच बोल देता हूँ तो वो लोगों को अखर जाता है, और मैं इस चीज़ को समझता भी हूँ, बट लेकिन क्या है कि बटरिंग करने की आदत नहीं है। बाकी जो लोग पहले से जानते हैं वो जानते हैं कि ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट बात करने की आदत है, और वही मैं आप लोगों को बताने, समझाने और बेसिक पे रहने की सलाह देता हूँ। अब अगर ये अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा।
स्टार दे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, स्टार से प्रमोट करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।